सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा सबसे पहले तो है ना, गहरी सांस लीजिए और उसको आराम से एक्सेल कीजिए। ठीक है, आपका आधा टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आते हम लोग आज के सेशन पे, छोटा सा टॉक सेशन है, ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक दो बच्चे जो हम कहते हैं ना कि सर अब तो सिर्फ 12 दिन बचा है, 13 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, वॉट एवर, सर इसमें क्या ही कर लेंगे हम। आप जब चाय बनाते हैं तो शुरुआत में चाय को सिजाते हैं, मध्यम आंच में एकदम धीरे धीरे पकाते हैं, लेकिन आखिरी में आप उसको उबालते हैं ना भैया 3-4 बार। तो ये वो समय है, ये उबलने का समय है। आप जितनी गति से पहले पढ़ रहे थे, उससे 4 गुना गति से अब वो पढ़ने का समय है। तो अपनी पढ़ाई पे ढिलाई मत दीजिए और उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी पैशन के साथ लगे रहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने वाले किस्से पे। ये जो किस्सा है, ये ऐसा नहीं कि सच्ची घटना पे आधारित है, ये सच्ची घटना है एकदम। 2022 का किस्सा है और जनरली मैं इस बात को एग्जाम के एक दिन पहले बताता हूं बच्चों को, लेकिन आज आपके सामने मैं बहुत पहले इसको शेयर कर रहा हूं। तो एक बच्ची की ये स्टोरी है और वो बच्ची जो है वो सूरत वाले मेरे ही सेंटर पे आखिरी के दिनों पे आया करती थी मेरे से डाउट्स पूछने के लिए, और हमारा चैनल भी वो आप ही की तरह फॉलो कर रही थी। और कहीं ना कहीं उसका फिजिक्स स्ट्रांग था, केमिस्ट्री भी अच्छा था, मैथमेटिक्स जैसा कि अमूमन बच्चों का रहता है थोड़ा सा डमाडोल था। बट स्टिल शी वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड मेन एग्जाम का दिन आता है एंड कहीं ना कहीं उसके मन में था कि भैया मैं फिजिक्स तो आराम से कर ही लूँगी। एंड उसी नोशन के साथ वो पेपर पे बैठती है। सामने आपको पेपर आता है, राइट, एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट विथ फिजिक्स। अच्छा बात है, सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था उसका। फिजिक्स का वो सवाल सॉल्व करना शुरू करती 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 है एंड टू हर अमेजमेंट, ठीक है, क्या हुआ कि उसने तो अपने मन में मान लिया था कि फिजिक्स में भैया 80-85 नंबर तो मैं आराम से ले आऊंगी। बट जब वो सॉल्व कर रही थी तो कहीं ना कहीं उससे 10 से 12 सवाल ही सॉल्व हो पाए। तो उसने अपने मन में जोड़ लिया कि भैया ये तो 40 से 48 मार्क्स बनते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो गई तब तो और हो गए 36 मार्क्स के आसपास, 37 मार्क्स के आसपास जो भी है। तो उसका अब नर्वसनेस बढ़ जाता है। ठीक है, देन शी मूव्ड ऑन टू केमिस्ट्री। उसको लगा कि भैया अगर उसके हिसाब से वो फिजिक्स उसको उस समय मुश्किल लग रहा था। सुनिएगा मेरी बात को, और आपको यहां से जो भी सीखने के लिए मिलता है जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपकी लर्निंग क्या है यहां से, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर में या फिर अभी आपके साथ जो भी आप टाइम बाउंड मैनर सॉल्विंग करते हो। तो उस बच्ची ने फिजिक्स से मूव ऑन किया, केमिस्ट्री में गई। केमिस्ट्री में उसका सब कुछ अच्छा गया, शी वॉज एबल टू सॉल्व 22-23 क्वेश्चंस के आसपास। एंड उसको लगा कि भैया फिजिक्स अगर उसको मुश्किल लगा है तो मैथ्स उसको शायद आसान लग सकता है, एंड शी वुड बी एबल टू सॉल्व 10-12 क्वेश्चंस। लेकिन वो जो मैथ्स में पहुंचे, भैया 2022 का मैथ्स ऐसे ही इतना डिफिकल्ट था वो अपने टाइम पे। जब वो मैथ्स पे पहुंचती है उससे मात्र 2 से 3 ही सवाल हो पाए। वो 40 मिनट से मैथ्स में जूझ रही है, उसे 2-3 सवाल से ज्यादा हिल ही नहीं रहा था। घी चितान के वो 4 सवाल तक कर पाई। अब उसकी टेंशन बहुत बढ़ चुकी है कि जनाब केमिस्ट्री तो कर लिया लेकिन ना तो फिजिक्स संभला है और मैथमेटिक्स तो संभला ही नहीं है। ऐसा करते करते उसको हो गए 2 घंटे, राइट। 1.5-2 घंटे के बाद क्या होता है ना, आदमी पेपर में बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है। शुरुआत में तो टेंशन एंजाइटी रहती है, लेकिन अब शी वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। और यहीं पे आपका रोल आता है कि आपने आखिरी के मोमेंट्स में कितनी ज्यादा रिगरस सॉल्विंग की है, प्रैक्टिस की है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद हर। 2 घंटे के बाद शी केम बैक टू फिजिक्स एंड जो सवाल उससे उस समय नहीं बने थे शुरुआत में, आखिरी के 1 घंटे में व्हेन शी वाज कंफर्टेबल, शी वाज रिलैक्स्ड कि भैया अब जो होगा सो देखा जाएगा, राइट। देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू गेन। जब वो उस फेज में थी, शी वाज एबल टू सॉल्व 12 11 to 12 मोर क्वेश्चंस। एंड यू वोंट बिलीव, जिसको लग रहा था कि अब तो फिजिक्स में 40 ही मार्क्स आ पाएंगे, इन रियलिटी शी वाज एबल टू स्कोर +75 मार्क्स इन फिजिक्स, जिसके कारण से उसका ओवरऑल पेपर संभल गया एंड शी वाज एबल टू स्कोर बियॉन्ड 170 मार्क्स इन टोटलिटी। अब आप समझिए, आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि भाई आपको यहां से क्या सीखने मिलता है। आपका जो आखिरी का ये 10-15 दिन है, इसमें आप पूरे जोर शोर से अपना रिवीजन कीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि आप चीजें कहीं भूल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में द मोमेंट यू गेट कंफर्टेबल, द मोमेंट यू गेट रिलैक्स्ड, आपको वही सारी चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे उस हाई प्रेशर सिनारियो में। आई होप आप इससे कुछ सीखेंगे एंड यू विल
do really, really well in your upcoming examination. Take care. Wish you all the very best and bye bye.